Okay, good morning again and happy new year to all the students और ऑनलाइन जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे आप लोगों को भी। कल कितने बजे पहुंचे हैं सब लोग? 12:20। ठीक है, करें क्लास स्टार्ट। रेडी? न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन है? तनु एंड एकता, ठीक है। हाँ चलो, तो अभी क्योंकि ना तो पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है, आज पीडीएफ उसी में है, टेलीग्राम पे तो भेज दी है, टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल है और वो, ठीक है। मैं भी यहीं से देखते हुए, आज बस न्यू ईयर है तो मैं भी कुछ अलग होना था आज, ठीक है, तो आज इसको ऐसे लेके चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो है हमारे ब्रॉडबैंड बेस को लेके कि इंडिया में जो ब्रॉडबैंड है वो 1 बिलियन जो है उसको क्रॉस कर गया, ठीक है। आप बस सुनने पे फोकस कर लो, सारे आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। मेन मेन चीजें मैं बता देता हूँ, मैं टैब भी नहीं लेके आया जिस से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है कि ब्रॉडबैंड बेस हमारा 1 बिलियन हो गया है, 100 करोड़। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की आवश्यकता, जस्ट एक फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटलाइजेशन, इसमें आप इस फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। सेकंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ईयर एंड रिव्यू आया है, तो उसके कंटेक्स्ट में कि भाई डिफेंस में हमने क्या क्या किया, ठीक है। बजट को लेके हमने पहले भी देखा था कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। मेंस में आज हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है और डिफेंस प्रोडक्शन को स्पेशली फोकस करते हुए। थर्ड डीआरडीओ से रिगार्डिंग है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया है, तो प्रलय के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप की मिसाइल है, क्या मिसाइल है, क्योंकि मिसाइल रिगार्डिंग आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका जो ईयर एंड रिव्यू है उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी भी एक लिस्ट दे रखी है, इस साल इंडिया ने जो जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी, काफ़ी तो हमने देखी थी पहले भी, ठीक है, तो एक बार उसको भी आज हम रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया ने होस्ट किया है एक इवेंट को जिसको इन्होंने बोला है वेव्स 2025। बस सिंगल लाइनर हमें पता होना चाहिए कि वेव्स किसके बारे में है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि वेव्स क्या रहेगा। पीआईबी के 3-4 ही न्यूज़ हैं, ज़्यादा आर्टिकल कल थे भी नहीं, ठीक है। हिंदू में काफ़ी न्यूज़ हैं एंड सरप्राइजिंगली आज हिंदू में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा मिल रही थी मेरे को, पिछले 2-4 हफ्तों से काफ़ी कुछ चल रहा है कंट्री में, और उसी में एडिशन होते हुए और भी बहुत सारे न्यूज़ अभी आज हम देखेंगे, जिसको देखें, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो हमारा ब्रॉडबैंड वाला है उसको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा 1 बिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस हो गया है, एंड इन द लास्ट 10 ईयर्स अगर हम इसमें बात करते हैं पिछले 10 साल में, तो ये जो इंक्रीज है ये हुआ है 6 टाइम्स, ठीक है। कितने गुना इंक्रीज हुआ है? 6 टाइम्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यशिका कहाँ है? बस 2 ही चीजें, ठीक है। सिंपल फैक्ट 1 बिलियन वाला आज आराम से याद रह जाएगा, 100 करोड़ ये आप सिंपली बस मेंशन करने के लिए ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलो बताओ, एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी, कुछ हमने याद करी हैं, आप रिकॉल करेंगे, मैं पूछता हुआ चलूंगा, मैं नाम बताऊंगा, आपको बताना है पार्टिसिपेटिंग कंट्री का नाम, ठीक है। सबसे पहली इक्विवेरिन, इंडिया एंड मालदीव्स। हमें बस मेनली देखो आपका जो फोकस है वो कंट्री पे होना चाहिए, वो आपसे आर्मी नेवी इनमें गलतियां नहीं करवाएगा, ठीक है। वो जनरली कि भाई इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है। एक आया साइक्लोन 3, साइक्लोन, साइक्लोन कहां पे आया हुआ है? ठीक है, साइक्लोन कहां है? इजिप्ट, ये नहीं रहेगी, ध्यान रखेंगे।
एक साइक्लोन के साथ ही एक और है, डेजर्ट साइक्लोन, बता सकते हैं? डेजर्ट साइक्लोन। श्योर हो? अच्छा, कल मैंने क्या होमवर्क दिया था? जीरो, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड, किसने बोला था? अच्छा, ये बताओ कि कितनों ने चेक किया? 3 लोगों ने चेक किया, 4 लोगों ने? तो आपका क्या आंसर है? सत्यनारायण, साधारण, अयप्पन, यस, राखी, अयप्पन, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कविता। हाँ, उनके आसपास ही थे वो, ठीक है, उनके डिसाइपल थे, ठीक है। अयप्पन सिर्फ एक कीवर्ड याद रखेंगे, मेनली वहीं से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, डेजर्ट साइक्लोन देखेंगे। मुझे जो ध्यान आ रहा है यूएई और मे बी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, शायद यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया हो, आई एम नॉट श्योर। यूएई, ठीक है। धर्मा गार्जियन, सिंपल, धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म का गार्जियन कौन है? जापान। खंजर, खंजर किसके अंदर डाला था? खंजर, हाँ, तो इसी से लिंक्ड है, खिर खिर खंजर, किर्गिस्तान, ठीक है। इंडिया एंड, साथ में बोल लेंगे एक बार, इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। एक आ रही है टाइगर ट्रैम्प, टाइगर, इसको ट्रम्प से याद रख लो। ट्रम्प कहां का है? यूएसए, तो ये क्या हो जाएगा? यूएसए, ठीक है। दुस्तलिक, दोस्त, दोस्त कौन है हमारा? यस, कौन है दोस्त? दुस्तलिक, उस USUZ, तो दुस्तलिक किसकी एक्सरसाइज है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। इम्बेक्स, इम्बेक्स तो सिंपल रहेगा, IMBAX, तो एम से क्या रहना चाहिए? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। मालदीव्स के साथ कौन सी थी? ठीक है, तो एम, एम, ये मालदीव नहीं है, एम से क्या है? म्यांमार, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, हाथी कहां घूम रहा है? मंगोलिया, तो नोमैडिक एलिफेंट किसकी होगी? मंगोलिया। शक्ति, फ्रांस, ठीक है। गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया, तो शक्ति, गरुड़ शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति, यस, वेरी गुड, ठीक है। तीनों शक्ति ध्यान रखनी है। मिशन शक्ति, ठीक है, यस, डॉक्टर मेहता अकेडमी। एंड मिशन शक्ति हमारा सेकंड, आपको पता है ना, दूसरा न्यूक्लियर हमारा जो प्रोग्राम था उसका भी क्या नाम था? मिशन शक्ति, ठीक है। एक आ रही है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये थोड़ी सी अलग है, HCS में आ सकती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ है ये? सिंगापुर, क्योंकि HCS में हमारे रिगार्डिंग लोकेशन भी आ रही है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। फिर है ब्राइट स्टार, एक ब्राइट स्टार है, ब्राइट स्टार भी इजिप्ट के साथ है। इजिप्ट में इससे पहले कौन सी थी? साइक्लोन, और साइक्लोन में क्या आया है? ब्राइट स्टार, ठीक है। ये हमारा साइक्लोन, ये इसकी आई, तो ये दोनों किस में आ रही हैं? इजिप्ट, ब्राइट स्टार, और ये युद्धाभ्यास आपको पता ही है, युद्धाभ्यास सिंपल किसके साथ है? यूएसए। मैत्री, हाँ, तो मैत्री किसके साथ है? थाईलैंड। और मित्र शक्ति किसके साथ था? श्रीलंका, ठीक है। थाईलैंड, श्रीलंका। जपाड, ZAPAD, फाड़ के रख देंगे, जपाड, यस। इंडिया एंड रशिया, ठीक है, जपाड, फाड़ के रख देंगे, रशिया। इंदिरा, अगेन रशिया, ठीक है। ओस्ट्रा हिंद, सिंपल, ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति हो गया है। विनबैक्स, नाम से ही आ रहा है, VINBX, विनबैक्स किसका रहेगा? वियतनाम। अजय वारियर, अजय वारियर, अजय वारियर हमने करी थी, अजय वारियर, अजय है,
अजय मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। अजय क्यों है? क्योंकि उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। और नेवी किसकी स्ट्रांग थी पहले? यूके की। ठीक है, तो अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसका हो जाएगा? ठीक है। बाकी देखो इसमें ना और कुछ जो दे रखा है वो है अबाउट वेरियस इवेंट्स हैं जैसे इन्होंने कंडक्ट कराए। ठीक है, आईटीआर उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हमारी कहां पे लोकेटेड है? व्हाट इज द लोकेशन? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में कहां पे है? एक कोस्ट है। यूपीएससी में एक सवाल आया था इसी पर्टिकुलर कोस्ट को लेके, उसमें ये बताया था कि इतना लंबा कोस्ट है कि पानी नीचे जाता है फिर वापस आता है और इतना ज्यादा आगे जाता है, उसका स्लोप ही नहीं है। अगर हम उसको देखें भी तो वो लगभग 5 to 6 किलोमीटर का आप वॉकिंग कर सकते हो उस पर जब वो पानी रिसीड करता है। कौन सा कोस्ट है? तीसरे नाम है DYQ है ये तो। चांदीपुर उड़ीसा का कौन सा है? चांदीपुर। ठीक है, अब यूपीएससी ने उसका कुछ एक पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक फीचर देके पूछा था। यस, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, नीचे ऑप्शंस थे। आईटीआर दे रखा था, टेस्टिंग रेंज है, बट वो यूनिक वो बताते हुए उन्होंने पूछा था। ठीक है, फिर हमारे जैसे प्रलय के बारे में आ रहा था ना, प्रलय इंडिया ने लॉन्च करी है, तो प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, आप ये ध्यान रखेंगे, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, तो जो भी हमारी आती हैं कौन सी किस टाइप की है, एंटी टैंक कौन सी है, सरफेस टू एयर कौन सी है, एयर टू एयर कौन सी है, ये सीधे सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रलय आ गई है सरफेस पे, सरफेस टू सरफेस। बेसिकली इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर और हमारी पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी को ही ये थोड़ा सा और हम कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन बनाना चाह रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं। सॉरी, अग्नि सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया है पृथ्वी अग्नि। ओके, प्रलय इज डिजाइन टू रिप्लेस पृथ्वी इन, पृथ्वी को ही रिप्लेस कर रही है। 150 से 500 ध्यान रखना आपको। एक और मिसाइल का यहां पे जिक्र किया गया है, वो है पिनाका। पिनाका सुना है आपने? मल्टी बैरल। ठीक है, मल्टी बैरल लॉन्च व्हीकल, लगातार बहुत सारी मिसाइल्स को यहां से वो किया जाता है, दैट इज पिनाका। नाग कौन सी है? नाग नहीं, नाग HCS 2019 का सवाल है। नाग, विच काइंड ऑफ मिसाइल इज नाग? फायर एंड फॉरगेट, ये क्या है? चलो, क्या गैस कर सकते हो इससे आप? टैंक। तो नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, एक और एंटी टैंक मिसाइल बहुत फेमस है। नहीं, और वो हमने करी भी थी क्लास में। एक और एंटी टैंक मिसाइल आई थी, वो आप ढूंढ के लेके आएंगे नाग के अलावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेव्स। देखो वेव्स की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। वेव्स जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया ना, वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कंटेक्स्ट, वेव्स ऑडियो विजुअल AV। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया है। वेव्स बाजार और ये सब ऑडियो विजुअल पे ये बेसिकली काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ और हमें नहीं है। देखो द हिंदू की न्यूज़ है, हमने देखा था कहाँ पे पानी की सप्लाई गड़बड़ होने के कारण डेथ हुई थी इंडिया में अभी, इंदौर। तो वहाँ पे डेथ का जो टोल है वो 10 तक अभी जा चुका है, ये तो ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है,
10 और 2000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो आप देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हैवी क्राइसिस वी आर फेसिंग। ठीक है, तो नींद आ रही है, देखिए कोई नहीं, ये हो गया। ठीक है, सेकंड आपको ध्यान है, अभी एक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट थे एंजल चकमा, उनको लेके भी जस्टिस की बातें चल रही हैं। एक उत्तराखंड भी घूमने गए थे, उनको भाई के साथ भी, वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही थे। तो उनका ब्रदर जब बताता है कि उनके लास्ट वर्ड ये थे कि आई एम ऑल्सो इंडियन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब हम बात करते हैं, ठीक है, बातें करने के लिए सारी हैं। इंडिया में कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रेस बेस्ड, ठीक है, जेंडर बेस्ड, क्या बता रही प्रगति, रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज, मराठी बोलनी है, ठीक है, तो जिसको जो जहां पे पावर दिखाने का मौका मिलता है, ठीक है, उतना पीसफुल नहीं है, बट ठीक है। तो लगातार न्यूज़ आती ही रहती हैं, और पॉलिटिक्स में इन सारी चीज़ों का तो अपना आता ही है। जब हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की भी बात करते हैं, ठीक है, पीओसी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कास्ट आ गई है और कास्ट में पॉलिटिक्स आ गई है। ये कंसेप्ट है एक बहुत ही फेमस, रजनी कोठारी हैं, और एचसीएस में सवाल आया था कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स एंड कास्ट, उस पर भी पूछा गया था कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस। 3-4 एमएन श्रीनिवासन, भले ही वो सोशोलॉजिस्ट हैं, बट जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस्ड है, एमएन श्रीनिवासन का, रजनी कोठारी का। तो मैच द फॉलोइंग में ऑथर, एक दो चीजें और, मतलब जैसे अवार्ड्स, पर्सनैलिटी, ऑथर, ये ट्रेंड यूपीएससी में भी, एचसीएस, स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा फिर से आ रहा है। तो हमें जो मेजर एटलीस्ट जो फेमस चीजें चल रही है उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे डिमांड हो रही है कि भाई, एक 2014 में ना नीडो तानिया का केस भी आया था, एक एमएलए थे, उनके बेटे को भी मार दिया गया था, 2014 की ये बात है, ठीक है, तब भी बहुत हुआ था ये केस। कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें कौन कौन से आर्टिकल से हम इसको लिंक कर सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, कि भाई इस आर्टिकल का वायलेशन है, 15, 16, 18। कंटेक्स्ट कौन सा जा सकता है, वैसे तो 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर सरकार की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन होता है तब, बाकी पब्लिक में 15 ही आएगा। 16 ये किसके कंटेक्स्ट में है? 16 ये तो एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में है, 16 इससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ठीक है। 19 में आप जरूर बात कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल, 21 भी बिल्कुल 21 आएगा डेफिनेटली, 21, 19, 15, ये 3 तो आपको बिल्कुल मेंशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ऐड कर दोगे, 16 नहीं मेंशन करके आना। चलो एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, कौन आंसर करेंगे? है पहले तो ये आंसर करो सवाल, और फिर सवाल का आंसर करो। बोर्ड पे ही है सवाल, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसी में से सवाल है। गोल्डन ट्रायंगल, अच्छा हाँ हो सकता है, बट सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आरती बताओ, बताइए। हाँ, 6 टाइप के फ्रीडम की बात करी गई है ना आर्टिकल 19 में। आरती, स्पीच, असेंबल, असेंबल हुए हम, थर्ड कौन सा आता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, असेंबल होके हमने एसोसिएशन बनाई। फोर्थ, ठीक है, मूवमेंट करी। फिफ्थ, यस, रेजिडेंट। और सिक्स्थ, प्रोफेशन, ठीक है। इनकी एक्सेप्शंस भी आपको पता होनी चाहिए। एसोसिएशन बना सकते हैं अगर आपको राइट है बनाने का, बट आपको रजिस्टर कराने का नहीं है, वो कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। असेंबली में क्या क्या एक्सेप्शंस रहेंगी, ठीक है। मूवमेंट में क्या रहेंगी? रेजिडेंट एंड मूवमेंट उसमें सेम है,
ठीक है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, तो उनको आप देखेंगे। यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई थी स्पेशली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जिसका नाम है बेज बरुआ कमेटी, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। बेज स्पेलिंग BAR बरुआ कमेटी, ये 2014 में ही बनाई गई थी। तो इन्होंने IPC जो हमारा होता था, तो IPC में सेक्शन डालने और इन सब की बातें करी, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस के कंटेक्स्ट में आता है। फिर ये एक नया सेक्शन IPC में डाला जाए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, तो सेक्शन 153C, ये आप PDF में देख लेना, अभी हम वैसे देखें, ठीक है। 153C, जिसमें कि यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को एक क्राइम के रूप में डाला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी गई, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो आप हर जगह रखेंगे, जो भी स्पेशलाइज्ड जो क्राइम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, टारगेटेड स्पेसिफिक। अभी के हिसाब से कभी भी ये चीज आती है तो भारतीय न्याय संहिता आपको जरूर मेंशन करनी है, BNS, ठीक है। आप IPC के बजाय BNS मेंशन कर। BNS में इसको डील करते हुए है आर्टिकल सेक्शन 70, रेशियल के लिए सेक्शन 70। सॉरी, ये उल्टा हो गया, हाँ, ये दूसरे न्यूज के कंटेक्स्ट में आ गया गलती से। सेक्शन 70 वुमेन रिलेटेड, जो अभी फरीदाबाद वाली न्यूज आ रही थी, अभी ध्यान है आपको, एक हरियाणा में ही फरीदाबाद कार में 2 घंटे तक एक फीमेल, तो उनको रेप किया गया और बाहर फेंक के चले गए, ठीक है। और जस्ट पिछले महीने क्या आ रहा था आपका, पिछले हफ्ते ही XMLA जिनको रिलीज किया गया कन्विक्ट होने के बावजूद भी, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जब भी हम सोचते हैं, ठीक है, कि पब्लिक प्लेसेस आर नॉट सेफ स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। तो सेक्शन 70 ये उसके कंटेक्स्ट में है। और यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, जो स्पेशली उन्होंने भी यही बात करी थी कि जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे आप CCTV कैमरा लगाएं और सेफ बनाया जाए, कमिटीज़ बनाए जाएं, ठीक है। या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में भी बात करी गई, टाइमलाइंस डिसाइड करेगी कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें विद इन 30 डेज। ज़ीरो FIR, ज़ीरो FIR क्या होता है? लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, क्राइम को रजिस्टर करवाएं, और उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज्यूरिसडिक्शन देख के उस पुलिस स्टेशन को रेफर करेंगे, ठीक है, जिनको भी चाहिए। इसी के साथ में एक न्यूज आई हुई थी कर्नाटका की, कि कर्नाटका की जेल में द लग्जरी लाइफ ऑफ प्रिजनर्स, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, दैट इज अलाउड। तो जहां पब्लिक प्लेसेस में एक आम आदमी को रहने के लिए न हवा ढंग से मिल रही है, ना पीने का पानी मिल रहा है, न सेफ एनवायरनमेंट है, वहीं जेल में बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। तो जेल इज सेफर देन पब्लिक प्लेसेस, वहां आपको गैम्बलिंग, स्मोकिंग, सारी चीजें मिलेंगी। प्रिजन रिफॉर्म्स हमने किया था ना, ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। फिर एक आर्टिकल आया हुआ है इंडिया की स्पेस जर्नी पे, ठीक है, आप ही बताएंगे। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने करी हैं, पुरानी अचीवमेंट्स आप बताइए। जैसे मान लो, मतलब आज तक की जो आपको लगता है 2025 तक की जो मिशंस, प्रोजेक्ट्स इंडिया लॉन्च कर चुका है, वो बताइए एक एक करके। आपको क्या लगता है इंडिया, देखो स्पेस अचीवमेंट आपसे डायरेक्टली मेंस में सवाल आ सकता है, HCS में काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी लाइन से ही उठ के आएंगे, जो सिलेबस की लाइंस होंगी, ठीक है। 80% क्वेश्चन तो लाइन से ही, तो उसमें एक लाइन ये भी है, अचीवमेंट ऑफ स्पेस। तो एक एक बताएंगे, हिमांशु से स्टार्ट करते हैं। मॉम, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन नंबर 1। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ उन्होंने MOM अचीव किया था, नंबर 1।
चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 1 2 3 तक जा चुके हैं। साउथ पोल, फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल, तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इस कंटेक्स्ट में भी, ठीक है। गगनयान तो हम अभी प्लान कर रहे हैं, गगनयान को हम यहां डाल देते हैं, ठीक है। गगनयान पे तो अभी चल ही रहा है। कितने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रहे हैं? 4। कितने जाएंगे? 3। कहां जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट। कितने किलोमीटर की हाइट पे? 400 किलोमीटर, ठीक है। बाकी देशों से भी हम इसमें मदद ले रहे हैं, यूएस से, रशिया, सारे ही हमें मदद करेंगे, वो तो रहेगा। यस, ठीक है। आदित्य, आदित्य L1, ये ऑलरेडी आपका सवाल आ चुका है। L1 लैग्रेंज पॉइंट पे ये आपका एस्टेब्लिश है। किसके लिए है ये? किसको ऑब्जर्व करने के लिए? सन के लिए, ठीक है। ये भी हो जाएगा। और प्रोजेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे दूसरे होते हैं ना, IRNSS, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो सैटेलाइट्स जो इंडिया लगातार लॉन्च कर रहा है वो भी आपके अचीवमेंट्स में ही रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। एकता, क्या हाल है? ठीक है, सवाल का जवाब दो, बताइए। नहीं भाई, स्पेस की आप बताओ, इंडिया की स्पेस की क्या आपको लगता है? जैसे सब लोग आंसर करते हुए आ रहे हैं ना, तो एक आप बताइए, व्हाट इज द वन अचीवमेंट यू थिंक इसरो की या इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की, जो अदर देन दीज हम मेंशन कर सकते हैं? चंद्रयान हो चुका है, चंद्रयान तो हमने कर लिया। और कुछ याद आ रहा है आपको? नेहा, नेक्स्ट, ठीक है। अनु, स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। ISS में भी, गगनयान के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे इंडिया कोलैबोरेट करता ही है, चलो ठीक है। कविता, स्पेडेक्स, स्पेडेक्स, यस, स्पेडेक्स क्वेश्चन आया था अभी, डॉकिंग, डॉकिंग अनडॉकिंग, ठीक है, GPSC में आया था ना, स्पेडेक्स, ये ध्यान रखना है। एनीथिंग एल्स? M3, ये क्या है? क्या है M3 M6? इंडिया ने, तो इसमें हम जा सकते हैं कि हम नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग मतलब जैसे दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया स्मॉल सैटेलाइट्स भी बहुत सारे लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सार्क सैटेलाइट प्रपोज किया गया था सार्क देशों के लिए कि भाई वी विल हेल्प सारे सार्क कंट्रीज। एक और मिस हो गया है जो मैंने बोल दिया था बात करते करते, M6, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे, आप लोग भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम आएगा तब। हाँ, अंतरिक्ष है हमारे पास, कमर्शियल विंग, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस भी अब लगातार होता जा रहा है, और आउटसाइड स्पेस वाले प्रोजेक्ट्स पे भी इंडिया काम कर रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। यस, वेरी गुड। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुली इसको भी किया गया है दूसरे देशों के। मंगलयान तो MOM हो गया, एक वो रह गया नाविक, यस, नाविक रह गया ना। हाँ, IRNSS तो मैं वही कह रहा था, वो मैं यहाँ बोल रहा था, वो अगर उसको स्पेसिफिकली हम देखते हैं, इंडियाज GPS, GSAT, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोसेट, एक वो भी आया था, एंटी सैटेलाइट ASAT, ठीक है, वो भी शक्ति के नाम से था। एंटी सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट को अगर हमें मार के गिराना हो, दुश्मन के किसी सैटेलाइट को अगर हम डैमेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ASAT भी बनाया था, एंटी सैटेलाइट, वो भी हमारे अचीवमेंट्स में से रहेगा, ठीक है। हाँ, लॉन्च व्हीकल में भी GSLV Mach 3, PSLV, इंडिया का PSLV काफी ज्यादा यूज करते हैं हम, और GSLV दोनों पे ही काम कर रहा है हैवी। तो जैसे वो अंतरिक्ष था ना, BNS, तो ये सॉरी ISS, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे इंडिया काम कर रहा है 2035 तक।
अगर हम फ्यूचर में जाते हैं 2040 तक हमने मून पे ह्यूमन को भेजने का भी टारगेट रखा है, ठीक है। इंडिया ने एक और टारगेट रखा है 5 स्पेस यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। बजट 2013-14 में था 5,000 करोड़, 5K से अभी बढ़ा के लगभग 15K हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज इन द बजट। DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, किसके अंदर आते हैं ये? कौन चेयरपर्सन रहता है इनका? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पेस इन गवर्नेंस, जैसे PM गति शक्ति, वहां पे भी हम सैटेलाइट से कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, इनसे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर ज्वाइंट मिशन की बात करें तो क्या USA के साथ आपको ध्यान है, नासा के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जो बार बार न्यूज में रहता है, निसार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, निसार ध्यान रखना है। लूपेक्स पता है आपको? लूपेक्स किसके लिए? यस, लूनार, चांद के लिए, ठीक है। क्या कोई एक आधा और मिशन आप बता सकते हैं जो चांद के लिए चल रहा है? मतलब किसी भी कंट्री का हो बट हो मून के कंटेक्स्ट। चाइना का भी है, कौन सा? यस, बताओ बताओ, सही है, किस नाम से? चाइना का सी से ही है, चाइना का नाम आता रहता है न्यूज में। चैंगी, चाइना का है चैंगी, ठीक है, चैंगी 4, अभी 4 तो बहुत पुराना हो चुका है, 5 पे आ चुके हो। आर्टिमिस, ठीक है, आर्टिमिस है, ये भी है, चैंगी है, ठीक है, 2-4 ध्यान रखने चाहिए, बाकी ठीक है। सार्क सैटेलाइट मैंने आपको बता ही दिया है। G20 सैटेलाइट भी अनाउंस किया था हमने 2023 में जब इंडिया ने होस्ट किया था G20 मीटिंग। चलिए, नेशनल स्पेस डे इंडिया कब मनाता है? बोल के बैठे हुए हैं, अच्छा याद है? कितने अगस्त को मनाते हैं? 23 अगस्त। 15 अगस्त, 15 में कितने जोड़ दिए? 8 है, 15 और 8, ठीक है, ठीक है। और 8 को कैसे करेंगे? S से क्या होता है? स्पेस, एक S और एक S, तो कुछ तो दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। 23 अगस्त भाई, जिसको डायरेक्टली याद रह जाता है वो डायरेक्टली याद करे, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक है, तो 3 से 23 आ गया, ठीक है, चलो, अगस्त 23। हाँ, साइंस डे 28 फेब क्यों मनाया जाता है? साइंस डे 28 फरवरी को सीवी रमन, ठीक है। देखो अगला एक न्यूज देखिए, कपल बीटन बर्न्ट अलाइव इन असम ओवर विच क्राफ्ट सस्पेशन। मतलब अकेले भी फीमेल सेफ नहीं है, कपल भी सेफ नहीं है, ये हालत है हमारे देश की। मतलब विच क्राफ्ट, और ये काफी नॉर्थ ईस्ट में भी और इधर वैसे हर जगह ही आती है ऐसी न्यूज, ऐसा स्पेसिफिक भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग कारणों से आपको ये मॉब लिंचिंग आपने देखा होगा कि हमारे इस साइड नॉर्थ इंडिया में काफी मॉब लिंचिंग चल रहे थे, कारण अलग अलग हो रहे थे, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड। नॉर्थ ईस्ट में भी मॉब लिंचिंग के केसेस आए थे, ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, तो फेक न्यूज और इन सब में ये काफी रहता है, ठीक है। बस ये सिंपल सी यही न्यूज थी कि भाई सिर्फ जस्ट टू नो कि क्या चल रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया हैज बिकम द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। अभी जैसे राइस में इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है फूड ग्रेन वो भी हमारा कौन सा है? राइस। आर से राइस, आर से राइस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जहां पे राइस का एविडेंस? रंग, राखी गढ़ी, राइस जहां से मिला है? रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, तो रंगपुर का भी नाम ध्यान रखें। ब्लैक राइस, क्या आपको पता है ब्लैक राइस है इंडिया में, और ब्लैक राइस को जीआई टैग भी मिला हुआ है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मतलब मिजोरम, ठीक है, मुझे भी मिजोरम में ध्यान आ रहा है, हाँ आई थिंक मिजोरम ही है। तो मेरी वाइफ के साथ एक उनकी कलीग है, वो मिजोरम से है, तो वो ब्लैक राइस लेके आई थी,
तुम्हें पता है? मणिपुर, मणिपुर होगा फिर, तो फिर वो मणिपुर से है। ठीक है, तो मणिपुर ना मामी, तो बीच वाला हमारा जो स्टेट है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो सेकंड वाला। तो इसमें देखो इंडिया में सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, देखिए राइस और इसके कंटेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगा आपका वाटर कंजम्पशन। 1 किलोग्राम राइस के लिए आपको पता है कितना लीटर पानी यूज किया जाता है? 3 से 4 हजार लीटर पानी, आप सोचो, और उससे 1 किलोग्राम राइस आपका बनता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो लगभग इंडिया जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो इंडिया की 20 से 40% कम है बाकी एवरेज के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं वाटर एक्सपोर्ट भी। जब आप राइस एक्सपोर्ट करते हो तो इसी कंटेक्स्ट में हम मतलब इनडायरेक्टली वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी हमने इसलिए यूज किया। फिर ग्राउंड वाटर में आ जाओ, पंजाब है राइस प्रोडक्शन में, हरियाणा भी अभी आ रहा है, ठीक है। तो सरकार लगातार स्कीम्स क्यों लेके आती है कि भाई डाइवर्सिफाई करो, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, ना पीने के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसलिए, और हरियाणा की हमारी कौन सी फेमस स्कीम है जो राइस वाटर को डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करी गई, मतलब लॉन्च करी गई थी? यस, मेरा पानी मेरी विरासत। कितने पैसे देने की बात करी थी सरकार ने इसमें? यस, पहले 7,000 थे, फिर बढ़ा के कितने करे थे? 8,000। ठीक है, अगर क्रॉप करोगे डायरेक्ट, हाँ ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ना करके, क्योंकि उसमें पानी और ज्यादा लगता है। यहाँ पे एसआरआई भी सिस्टम होता है, मतलब जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। एक तो होता है डायरेक्ट फ्लडिंग, कि मतलब जैसे पूरे टाइम ही पानी भरा रहता है, उसमें और ज्यादा पानी लगता है। एक में ये अल्टरनेटिवली चलते हैं एसआरआई में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी कम यूज होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी। एसआरआई भी पूछा गया था, हाँ यूपीएससी में आया था एसआरआई भी। इसमें कंपैरेटिवली वाटर यूज कम होता है, ठीक है। यंग सीड्स को यूज किया जाता है जो 8 से 12 दिन के होते हैं, और सिंगल सीड को स्पेस गैप अच्छी होती है, जबकि जो ट्रेडिशनल होता है उसमें तो ग्रुप में सीड्स को डाल दिया जाता है ऐसे, ठीक है, पौध जो रोपी जाती है। एरिएशन कंपैरेटिवली एसआरआई में बेटर होता है, तो एरोबिक रहता है, एरोबिक। जबकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल जो है वाटर फ्लडिंग के कारण एनारोबिक है, और एनारोबिक है इसीलिए मीथेन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। एरोबिक में तो CO2 बन जाएगा रेस्पिरेशन और इन सब में, जबकि यहाँ मीथेन, इसीलिए देखा है आपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मीथेन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पैडी फील्ड्स, ठीक है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये जब हम एडीओ वाला मैं बैच ले रहा था ना, तो उसमें थोड़ा डिटेल में आया था, तो वो अपने आप में एक अच्छा कि इस कारण से मीथेन प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है वहां पे, ठीक है, राइस में, बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग। ठीक है, आपके हो गई हैं सारी न्यूज, ठीक है। काउंटर नहीं कर सकते गुरलीन, जैसे बस ये है कि मतलब लार्जेस्ट एमिटर है, या तो आप एसआरआई पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसमें कंपैरेटिवली कम होगा CO2, ठीक है। तो बट ये है मतलब लार्जेस्ट ये है, या तो आप डाइवर्सिफाई कर दो, दूसरी क्रॉप्स उगाना शुरू कर दो। बट उसमें भी देखेंगे तो एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट ये नीड है तो ये तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज द थिंग, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जिससे हम इसको कर सकें, ठीक है। चलो मेंस का सवाल लिखेंगे सब लोग, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, बट आप जो थिंकिंग वाला पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द, ओके चलो इसको ऐसा लेते हैं, फ्रॉम वन ऑफ द हाइएस्ट
importer of defense products. India now has become defense exporter. Highlight the current status of defense production and export. What are the government initiatives which has helped India to become one मतलब defense exporter. From one of the highest importer of defense product, India now has become defense exporter. ठीक है, तो फैक्ट्स में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ओवरऑल आप इसको यूज कर सकते हैं लगभग 20,000 करोड़ के आस 21,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी. ठीक है, एक तो ये फैक्ट आपके लिए हो जाएगा, इसको आप मेंशन कर सकते हो. एंड जो ओवरऑल प्रोडक्शन में भी जो इंक्रीमेंट हुआ है एक मिनट, एफडीआई हमारा एफडीआई भी 100% पे इंडिया आ चुका है, 74% ऑटोमेटिक और वैसे 100. ठीक है, इन दो फैक्ट्स को आप यूज करके अपना आंसर लिखने की कोशिश करें कि मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं जिन्होंने हेल्प किया है. ये छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस चैलेंजेस ऑल्सो एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. टेन मिनट्स. डिफेंस एक्सपोर्टर 21,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स, ये 2023-24 का डाटा है. आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अलग अलग इनिशिएटिव्स की बात करें जो आपको ध्यान आ रहे हैं. इसमें इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे इंडिया जब इंपोर्ट करता था तो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता था, फिर आप कंटेक्स्ट एस्टेब्लिश करें. आज जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उसके कुछ एग्जाम्पल डालें कि हम कहाँ कहाँ हमने एक्सपोर्ट किया है, कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मोस न्यूज़ में रहा है या कुछ भी ऐसा कि इंडिया अब यहाँ यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है. फिर आप आओ कि दीज आर द इनिशिएटिव विच हैज़ हेल्प्ड इंडिया. और फिजिकल कॉपी ले आएंगे सारे कल से. ठीक है.
थोड़ा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करें, पैराग्राफ्स को लिंक करने की कोशिश करें। कुछ तो लिखो गुरली। राइट राइट। पेन नहीं है आपके पास? कोई नहीं, ले लो किसी से। आपके पास एक्स्ट्रा पेन है?
3 more minutes. Okay. Stop writing. आज का समय खत्म होता है. जो भी 4-5 सेंटेंसेस आपने लिखे हैं के साथ खत्म करें. ठीक है. देखो अब जो हमने बातें करी थी इसमें आप क्या क्या कर सकते थे. ठीक है. तो पहला आप सोचें तो अगर मान लो मेन तो हमने ये था कि भाई कहाँ से हम एक कंटेक्स्ट हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि इंडिया इंपोर्ट करता था. तो पहले तो हम इंपोर्ट बताएं कि मेजरली जैसे आपको पता ही है हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते थे. अगर कंट्रीज का भी देखें तो यूएसए से, रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से, ठीक है, साउथ कोरिया, लगभग हर जगह से मान लो मतलब मेजर दो तीन कंट्रीज का नाम तो आप डाल सकते हैं ना कि भाई हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे. उससे एक डिपेंडेंसी क्रिएटेड थी, है ना. और उस डिपेंडेंसी से मतलब इंडिया को कभी भी उस तरीके से मतलब डिफेंस में, क्योंकि भाई डिपेंडेंसी के साथ साथ आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मेजर पार्ट है वो डिफेंस में जा रहा है. कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी तो आपका उसको आप लिंक कर सकते हैं. तो इससे क्या हो रहा था इकोनॉमिकल एज वेल एज डिफेंस के रिगार्डिंग हम डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पे. बट पॉलिसीज में लगातार बदलाव के कारण नाउ इंडिया हैज बिकम एक्सपोर्टर, जिसमें एक पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया कि मान लो 21,000 करोड़ के आसपास आपने एक्सपोर्ट करे. हाँ थोड़ा और भी इम्प्रूव हुआ है. ठीक है. हम मे भी 25-26 तक भी चला गया होगा या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा कुछ 22. ठीक है. मतलब अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो भी चलेगा. आप अप्रोक्स 20,000 भी लिखे होगे तो भी ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है. ठीक है कि मोर देन अगर आप इतना भी लिखेंगे कि नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन 20,000 करोड़ पर ईयर. ठीक है. पिछले 10 साल में देखें तो पिछले 10 साल में इंडिया 80,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट्स करे हैं, जो कि उससे पिछले 10 साल से कंपेयर करते हैं
तो 21 टाइम्स एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है। प्रोडक्शन देखो, एक डाटा जो मैंने आपको नहीं बताया था, प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़, तो इतने का तो अब हम प्रोडक्शन करने लग गए हैं। एक चीज आपको ध्यान है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया था कि 2014 जब हमने टारगेट रखा था कि इंडिया लगभग 100% इंपोर्ट करता था इलेक्ट्रॉनिक फोन्स को, ठीक है, अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सेकंड पे आ चुके हैं। और बहुत सारे उसमें भी हमने देखे थे ना, 6 टाइम इंक्रीज, 8 टाइम इंक्रीज कुछ तो आया था, ठीक है, प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में। हाँ, तो वैसा ही यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 20,000 करोड़ वी आर एक्सपोर्टिंग इन 1 ईयर। 1.5 लाख करोड़ का आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमारे खुद के लिए भी तो कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन। तो इससे अब देखो एक्सपोर्ट्स में आपको जो जो याद आए कि भाई इनसे एक्सपोर्ट करते हुए, अब इंडिया जैसे वियतनाम के साथ हमने एक डील करी थी, ठीक है, ब्रह्मोस, फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस को लेके आया था, ठीक है, यूएसए को भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। उनकी जो छोटी छोटी चीजें होंगी, मतलब जैसे इंडिया जैसे प्राइवेटाइजेशन का केस में होता है, ठीक है, वी आर एक्सपोर्टिंग टू 80+ कंट्रीज नाउ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो आप इसको मेंशन करें कि नाउ यहाँ पे तो आप इसमें आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, आपका रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप मान लो 20,000 करोड़ तो कम से कम बाहर से आने लग गया ना अब। और ये वाला देखो 1.5 लाख करोड़, ये पहले हम बाहर भेजते थे, अब हम खुद बना रहे हैं, तो हमारी जरूरतें हम पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिजीनियस एग्जाम्पल्स आप डालें, जैसे एक तो भाई एक तो आत्मनिर्भर भारत ही है हमारी स्कीम, ठीक है, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हमने इंडिजिनाइजेशन पे भी फोकस किया, ठीक है। मेक इन इंडिया, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें देखना है डिफेंस वाला है क्या पीएलआई में। सेमीकंडक्टर्स, हाँ सेमीकंडक्टर्स में जाएगा। सेमीकंडक्टर को आप इसमें लिंक कर सकते हैं, जैसे सेमीकॉन, सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो भी तो डिफेंस में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का होता है ना। तो ऐसे भी आपको लिंकेज करना आना चाहिए, तो उससे आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ेंगे। ये अच्छा पॉइंट है, ये लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो ये वाला भी आप इसमें ऐड करें। जैसे बाइंग में इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिगार्डिंग भी था, इडम बाइंग की जो पॉलिसी थी, ठीक है, कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो IDDM है शायद वो, उसको आप एक बार देखना। श्रीलंका को हमने ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हैं, ठीक है। अर्मेनिया को पिनाका, उसके कंटेक्स्ट में बात चल रही है। म्यांमार, ठीक है। और डिफेंस में आप सैटेलाइट्स को भी लेके आ सकते हैं, इसरो डिफेंस सैटेलाइट्स, उनको भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल उसको भी सेमीकंडक्टर के कंटेक्स्ट में क्रिटिकल मिनरल्स वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स सेमीकंडक्टर से ही लिंक करके, जैसे अभी हमने क्या देखा था, चाइना ही रेयर अर्थ वही है क्रिटिकल, चाइना पे सारी डिपेंडेंस है। वी आर एक्सप्लोरिंग कि कैसे हम माइनिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। एक और पॉइंट जो कॉमनली हम न्यूज में देखते हैं, क्या आपको ध्यान है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात करी गई थी। अब आप मेंशन कर सकते हैं 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं जो बार बार न्यूज में आते हैं, कौन कौन से स्टेट में है। 9, यूपी एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा रहेगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिफेंस कॉरिडोर्स का बनाना, तो उससे भी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, ठीक है, ये आप रखेंगे। एक इसमें ये भी है, जैसे हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी कॉर्पोरेटाइज्ड किया गया है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बने, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है, PPP मॉडल, ठीक है। ये PIB में हमने न्यूज़ में देखा था, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, कि पहले PSUs फॉर्म में ये वर्क करती थी, नाउ दे आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट, तो वो
प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन होता है इंडिया का, जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ से लिंक करके डीआरडीओ रिसर्च करता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोड्यूस करती हैं चीजों को जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी है, हाँ, अलग अलग जगह पे होती है। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए रहता है, बाकी जैसे अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अभी उनको थोड़ा सा और मतलब कुछ मर्जर और ये सब भी किया गया है, ठीक है, जैसे 7 न्यू डिफेंस पीएसयूज को बनाने की भी बात करी गई है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया है, ठीक है, हाँ एफडीआई वाला पॉइंट आ गया, एफडीआई वाला भी मेंशन करेंगे, ये 5वां छठा पॉइंट हो जाएगा, एफडीआई 100%, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इसी को लिंक करो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सब आ रहे हैं अभी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी आप एक आधे एग्जाम्पल को डालेंगे कि ये यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज देखी, फॉर एग्जाम्पल हियर, तो प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई, ठीक है, और वो एक हिस्सा रहा है हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। एक दो और हैं, जैसे मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है, रक्षा ज्ञान शक्ति, रक्षा ज्ञान शक्ति, तो ये है आईपी, आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन डिफेंस, अगर हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे तो हमने आईपी ले लिया, पेटेंट उसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, ओके। किस चीज का, रॉकेट्स का, रॉकेट लॉन्च, अब उसके बारे में बात कर सकते हैं तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, डिफेंस प्रोडक्शन में एग्जांपल्स में आप ये भी डाल सकते हो, स्पेशली जैसे देखिए वेरेबल जैकेट्स, ग्लव्स, बूट्स, इंडिया एक्सपोर्ट करता है ये सारी चीजें, तो इनको आप डालें, चाहिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, मतलब वैसे हम सारा दिमाग हमारा चलता रहता है बड़ी बड़ी चीज़ों पे, बट जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं उनको भी आप मेंशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मेन चैलेंजेस R&D टेक्नोलॉजी, ये अभी भी हमारे लिए है, कैपिटल अगेन, और इनको और करेंगे तो और बेटर, अब बढ़ता तो जा ही रहा है डेफिनेटली, और बढ़ेगा अभी 5, 10, 15, 20 सालों में, और लगातार बढ़ेगा, और एक बार जब आप खुद प्रोड्यूस करने लग जाते हो, मेन चीज़ क्या है कि कैपिटल जो आएगी उसको आप R&D में इन्वेस्ट करेंगे, R&D से फिर और बेटर प्रोडक्शन रहेगा हमारा, ठीक है। और R&D आते ही एक चीज हमेशा मेंशन करनी है ब्रैकेट में, 0.87, जितना भी आप मेंशन करना चाहें, ठीक है, कि इंडिया इज स्पेंडिंग करंटली लेस देन 1%, ये भी सबसे बेहतर, ठीक है, लेस देन 1% ऑफ GDP, जिसको हमें बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में विकसित भारत से लिंक कर दो, 2047 वी आर टारगेटिंग, कौन सा, ये टारगेट रखा है हमने, ये प्रोडक्शन का टारगेट है, 3 लाख करोड़ का, हम्म हम्म हम्म। चलो इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, अभी हाँ मे बी अब 2047 तक तो ज़्यादा ही होना चाहिए, पॉइंट तो चाहिए, इसमें ईयर मेंशन नहीं है इसलिए कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, लास्ट में ये स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, इसको वहां से एक बार वेरीफाई करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना प्रोडक्शन वाले से, आई थिंक वो ठीक है, क्योंकि 1.25 लाख पे तो हम अभी हैं डिफेंस प्रोडक्शन के कंटेक्स में, हाँ डिफेंस प्रोडक्शन के टारगेट में 2030 का एक बार आप देख लेना, या 2047 के कंटेक्स में हमें कुछ मिलता है तो 2030 का टारगेट देख, ओके।
ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करें, आज 2026 का पहला दिन है, ठीक है क्या खतरनाक टॉपिक, डिफेंस इज नीडेड। टॉपिक तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे हमें, अभी तो और खतरनाक पढ़ना पड़ेगा, खतरनाक बनना जरूरी है। ड्रोन हब PLI स्कीम से, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, पाँच छः पॉइंट तो मिनिमम स्पेसिफिक हम बना के चले, ठीक है। और एक जैसे यहाँ आपने देखा है पीछे वाली लाइन में बार बार दिखाता रहता हूँ, क्या लिखा हुआ है? ठीक है नहीं, पीछे वहां भी हो सकता है। ये कलर अच्छा लग रहा है ना, दोनों साइड, तो एकदम से बदल जाता है माहौल सही, हल्का सा येलो कलर, ब्राइट सा कलर बढ़िया रहता है दिमाग के लिए। देखो, पॉइंट हर दिन ही है, ठीक है, बट कई बार हम कोई चीज़ हमें मोटिवेट कर देती है कि भाई ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक। तो उस सेंस में जो भी आप बना के चल रहे हैं, 2026 मतलब साल दर साल तो चेंज होते ही हैं हम, एज हमारी बढ़ती जाती है, चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाती जाती हैं, ठीक है। और ना सोचते सोचते भी हम उधर बढ़ रहे होते हैं जहाँ सब लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जिस पर्पज़ के लिए, मतलब लाइफ का आपका जो पड़ाव है वो बेसिकली भाई जॉब के पर्सपेक्टिव से या कैरियर के पर्सपेक्टिव से आप जिसको टारगेट कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो पूरा, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और अपने आप में, क्योंकि सिक्योरिटी है, जॉब बहुत बढ़िया है, ठीक है, चीज़ें हैं, बट उसके लिए मेहनत भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग भी अपने एंड पे एक चीज़ बना के चलें, बस सिंपल प्रोसेस है कि भाई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना जो भी इधर उधर हमारी चीज़ में आता है। देखो, बीच बीच में तो इंसानों को थोड़ा थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है कि भाई मान लो कभी कभी कुछ कुछ बोल रहा, वो एक अलग बात है। रूटीन में 10 आवर्स प्लस माइनस 2 आवर्स आप मान के चलो कि ये एक डिसिप्लिन्ड वे में आपका चलना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम, जो भी फुल टाइम है तो 10 तो पकड़ ही लो कि 8 से 12 घंटे के बीच में फ्लक्चुएट होनी चाहिए आपकी स्टडीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। और अगर ऐसा, अब उसमें कुछ तो हम ही कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो सुबह की होगी वैसे होगी, ये भी है। अब जो हमारे गैप्स हैं, ठीक है, उनको मैं भी और सोचा है, PYQs हैं, कुछ और इनिशिएटिव भी अपन स्टार्ट करेंगे। मैंने मतलब रेगुलर भी सोचा है कि रेगुलर भी हम कर सकते हैं। जैसे PYQ का प्लान मैंने जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे प्री के जो हमारे PYQ हैं, ठीक है, UPSC, HCS एंड स्टेट PCS, अब ये हमारे पास तीनों रेडी हैं, ये आपके बैच में भी ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। सेम फॉर्मेट में मेंस के हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे हमारे पास पेपर 1 2 3 4 है ना, GS, तो हमारे पास लगभग 10 सब्जेक्ट है, ठीक है, 10 से 11। तो एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते पकड़ सकते हैं, मान लो हिस्ट्री पकड़ लिया एक हफ्ते, हर दिन आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिले, रिगरस प्रैक्टिस, आप बस 1 घंटा जितना हो सकता है लिखे। फिर हम उसको डिस्कशन में लेंगे कि भाई आपको ये लिखना था, इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपको लिखना चाहिए था। तो वहाँ से हमारा मतलब जो रियल आंसर्स हो सकते हैं वो बनने स्टार्ट होंगे। थ्योरी वही है, थ्योरी वाला पार्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, रिकॉल बहुत ज़रूरी है। जब बैठ के बार बार उन चीज़ों को याद करेंगे ना, पूछा वही जाएगा, बार बार वही चीज़ें आती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा देंगे, कुछ नया नहीं पूछने वाले। और UPSC PYQ से तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने टारगेट ये रखा है, मेंस में हम UPSC PYQ को लेके चले 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, कि मोटे तौर पे जो भी 1 वीक में कंप्लीट हो सकता है उसको 1 वीक के सेक्शन में डाल के कि भाई 1 वीक में ये पैक कर दिया, फिर अगले में ये, फिर अगले में ये। कोई चीज़ हो सकता है 1.5 हफ्ते भी चले या 2 हफ्ते भी चले, वो एक अलग बात है, मतलब इस टाइप से
एक शेड्यूल बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और सेम MCQ PYQ का। और इसमें मैं रखूँगा कि जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, स्पेशली जैसे मान लो हिस्ट्री पॉलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम पहले उनको लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो उन PYQs की, कि भाई ये, और साथ में रिवीजन चलता रहे, आंसर दिस, ठीक है। तो उनको एक बार अच्छे से कर लेंगे। तो उसमें 2 तरीके हैं, ठीक है। हाँ, एक तरीका ये है जो सिंपल सा तरीका है, एक 1 आवर की रेगुलर हम प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसी में ही 1 आवर फॉर प्री, 1 आवर फॉर मेंस। बट मेंस में आंसर राइटिंग करोगे आप लोग, सिर्फ आंसर राइटिंग। मैं सिर्फ बता के जाऊंगा 15-20 मिनट में। जो लैप हमारी सीरीज होती थी, लैप और मैड, ठीक है, लाइव आंसर प्रैक्टिस और मेंस आंसर डेली, उसमें क्या होता था, डिस्कशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता था, क्योंकि आपके पास मॉडल आंसर होता है। बट 1 घंटा आप उस एनवायरनमेंट में बैठ के बस लिखोगे, ठीक है। और उससे पहले आपके पास वो रहेगा कि भाई टॉपिक्स कौन से आएंगे, मतलब आपको पूरा आइडिया रहेगा कि हाँ हम सोशल इश्यूज को लेके चलेंगे। फर्स्ट डे ये रहेगा। उसमें आपको पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मैं उन टॉपिक को पढ़ के बैठूं, नहीं, ठीक है। आप अपना रूटीन चलने दें, और उसमें कुछ एडिशन करके जो भी नोट्स को रिवाइज कर सकते हो कर लो, क्योंकि अब हमारे पास है तो GS ही करने के लिए, हम ऐसे भी तो कंप्लीट कर लेंगे PYQs से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 months इट विल टेक, कंप्लीट मेंस अपना सारा कंप्लीट हो जाएगा, और प्री भी लगभग सारा, PYQs भी सारे रिवाइज हो जाएंगे, और सीक्वेंस क्योंकि आप जो पढ़ चुके हैं ताकि आप उसको जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। तो हिस्ट्री वाला सेक्शन जैसे टॉपिक बता दिए जाएंगे IBC, तो IBC के PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे एक रिवीजन भी हो जाएगा, PYQs हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपने एंड पे पूछता रहूँगा जो PYQ में नहीं है। PYQ को हम जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन में रखना चाहता हूँ, ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जब आप सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। कर लें इसको प्लान, ठीक है। ये सब हाथ से कर दें नए साल पे, ठीक है। तो आज दिन में प्लान कर लेते हैं, इस आज से प्लान करके प्लान शेयर करेंगे। आज से क्लासेस नहीं, बट थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है। थोड़ा गैप अच्छा रहता है, आपको मिलेगा, तो एफिशिएंटली यूज़ करो। देखो, घबराना नहीं है, जितना कर पाएंगे प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। और बाकी टाइम आप अपना सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज करो, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस मोड है अभी तक जो हमने देखा है, ठीक है। PYQ बेस्ड रिवीजन बोथ प्री एंड मेंस। मेंस में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आई कैन गारंटी। प्री में क्या होता है, प्री में यहीं से आप अपना बेस बना के रिवाइज करते हो। प्री में करंट अफेयर ही बदलता है, स्टैटिक का मोस्टली रिवीजन आपका हो जाता है, ठीक है। और आई विल ट्राई कि उसी के बेस पे आपको कुछ रिवीजन नोट्स साथ में मिल जाए, ठीक है। जैसे अलाइंड, तो अभी हमने हर टॉपिक को अलाइन कर लिया है स्टेट PCS UPSC में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। सेम ही टॉपिक लिस्ट में आपको UPSC के क्वेश्चन हैं, सेम इंडेक्स में आपको स्टेट PCS के क्वेश्चन हैं, इंडेक्स भी सेम है, और सेम ही इंडेक्स में हमने मेंस के क्वेश्चंस को भी डाला हुआ है। तो चीज़ें अलाइंड समझ में आएंगी, और आपका एज इट इज़ बन रहा है HCS का सिलेबस, पेपर 1 to 3। एक चीज़ और, अभी मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ।